मीडिया और सोशल मीडिया इन दिनों फरमानी नाज पर बहस कर रहा है। मीडिया का इस मामले में रुचि लेना साफ तौर पर समझ में आता है कि उसे इस बहाने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का एक और मौका मिल गया। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक स्कूल में 2003 से हो रही वंदना यानी दुआ को स्कूल प्रशासन ने हिंदुत्ववादियों के दबाव में आकर बंद कर दिया। इस पर बहस भी नहीं हो रही है कि कानपुर जनपद के एक निजी स्कूल में सुबह की प्रेयर के दौरान कलमा पढ़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद कुछ अभिभावकों और हिंदुत्ववादी संगठनों के हंगामे के बाद मौके पर कमिश्नरेट पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने किसी तरह से सभी को शांत करवाकर मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन स्कूल के शुद्धिकरण और तालाबंदी की जिद पर अड़ गए। उधर स्कूल प्रशासन का कहना है कि स्कूल में बच्चों को प्रार्थना के दौरान सभी धर्मों की वंदना कराई जाती थी। अगर पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर चल रहे होते या पर्टिकुलर किसी दो धर्मों को लेकर चल रहे होते तो विवाद होता, हमें समझ आता। हम चारों चीजें इक्वली लेकर चल रहे हैं। प्रार्थना के दौरान कलमा पढ़वाने के मामले को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्कूल में पहुंचकर इसका विरोध किया। स्कूल की प्राचार्य का कहना है कि स्कूल की डायरी में सभी धर्मों की प्रातः वंदना होती थी, जिसे सभी बच्चों को कराया जाता था। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पिछले कई वर्षों से चलती आ रही थी, जिसमें किसी भी अभिभावक द्वारा आपत्ति नहीं जताई गई थी। आज आपत्ति जताने का मामला जब सामने आया तो स्कूल प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए वार्ता करके इस बात का आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में स्कूल में किसी भी तरह की प्रार्थना नहीं होगी, बल्कि सिर्फ राष्ट्रगान होगा और बच्चों को प्रार्थना नहीं करनी होगी। हम सिर्फ मुस्लिम प्रेयर नहीं कराते, हम चारों प्रेयर्स करवाते हैं। सिंस हमारा स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है, वी आर डूइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम। हमारे पास 4 प्रेयर्स होती हैं, वो चारों ही कंडक्ट होती हैं और होती चली आ रही हैं। पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन अब हुआ है, उस चीज़ के लिए हमने एक्शन भी लिया है, राइट? हमने एक्शन लिया है, हमने इमीडिएट इफेक्ट में वो चारों प्रेयर्स बंद करवा दिए। नाउ वी आर डूइंग विद नेशनल एंथम ओनली, तो अब हम सिर्फ वही करवा रहे हैं। स्कूल प्रबंधक अंकिता ने इस बात के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी आश्वस्त किया है कि भविष्य में किसी भी धर्म की प्रातः वंदना नहीं होगी। इस पूरे मामले में बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को कई स्कूलों में पढ़ाया, लेकिन ऐसा किसी भी स्कूल में नहीं हुआ जहां कलमा उन्हें पढ़ाया जाए। उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की है। हंगामे और विरोध की आवाज़ जब पुलिस के पास पहुंची तो मौके पर एसीपी सीसामऊ निशांत शर्मा पहुंच गए। फ्लोरेट स्कूल है पी रोड पे, थाना सीसामऊ में। वहाँ पर इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ प्रेयर कराई जाती है। जब ये मामला संज्ञान में आया त्वरित रूप से इसमें डीएम साहब को भी इसमें सूचना दी गई और उसके बाद इसमें डीएम साहब ने एसीएम थर्ड साहब को इसके लिए डिप्यूट किया। आज एसीएम थर्ड साहब हमारे साथ यहाँ मौके पर आए हैं और कल भी हमारे द्वारा इसमें प्रिंसिपल और जो स्कूल मैनेजमेंट है उनसे बात हुई थी, तो उनका कहना था कि हमारे यहाँ पे मॉर्निंग प्रेयर में चारों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों धर्म से संबंधित जो प्रेयर कराई जाती है। इसके अलावा उनका ये कहना था 12-13 साल से चल रहा है, कभी किसी के द्वारा इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। उनके साथ में एसीएम ए सरोज भी मौजूद थे। निशांत शर्मा ने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जब स्कूल प्रशासन से बात की तो स्कूल प्रशासन ने प्रार्थना को रोक दिया है। वहीं पूरे मामले पर एसीएम का कहना है कि अगर कोई अभिभावक लिखित रूप से शिकायत देता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में खबर आई है कि स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। जिन अभिभावकों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी शिकायत के आधार पर सीसामऊ पुलिस स्टेशन में जबरन धर्म परिवर्तन और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। फ्लोरेट स्कूल प्रकरण में जिसमें आज एक मामला संज्ञान में आया था कि जो मॉर्निंग प्रेयर है उसके दौरान जो बच्चे हैं उन्हें जो इस्लाम से जुड़ी प्रेयर कराई जाती है, इस संदर्भ में आज देर शाम हमें एक तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही शीघ्र ही की जाएगी। एफआईआर में कहा गया है कि स्कूल में छात्रों को धर्मांतरण के साथ साथ शिक्षा जिहाद के बारे में सिखाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद बच्चों के व्यवहार में कुछ बदलाव आए हैं। शिकायत में कहा गया है कि छात्रों को स्कूल परिसर के अंदर कलमा का अध्ययन करने के लिए मजबूर किया गया था। भवन को पूरी तरह से सील करने की मांग करते हुए फीस वापसी की भी मांग की गई है। कलमा पढ़ लेने के कारण जिन्हें शुद्धिकरण की जरूरत महसूस होने लगे, सोचिएगा कि वे कितने बड़े प्रगतिशील होंगे। लेकिन इस पर बहस नहीं होगी। कोई उन परिजनों को भी नसीहत नहीं देगा जिन्होंने स्कूल की प्रार्थना बंद करा दी, और हिंदुत्ववादी संगठनों को तो कुछ कहने की हिम्मत आम नागरिक तो छोड़िए पुलिस में भी नहीं है।
फरमानी नाज पर एक मौलवी के बयान को फतवा चिल्लाकर एक वर्ग विशेष को कट्टरपंथी तक कह देने वाले चैनल्स की जहरीली खरपतवार की हैसियत इतनी भी नहीं है कि वह इतना ही पूछ ले कि स्कूल में होने वाली सर्वधर्म प्रार्थना शिक्षा जिहाद कैसे हो गई। इस खरपतवार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि यह सवाल कर सके कि शुद्धिकरण की जरूरत कलमा पढ़ने वाले छात्रों या कलमा पढ़ाने वाले स्कूल को है या फिर शुद्धिकरण कराने की मांग करने वालों को ही शुद्धिकरण की जरूरत है ताकि उनका बौद्धिक विकास हो सके, जो 2014 के बाद से रुका हुआ है। इतना कहने की हिम्मत मीडिया की जहरीली खरपतवार में तो है ही नहीं। इसके अलावा फरमानी नाज के बहाने मुसलमानों को नसीहत करने वाले, उन्हें कट्टरपंथी तक कह देने वाले तथाकथित प्रगतिशील वर्ग में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि एक स्कूल में दशकों से हो रही सर्वधर्म प्रार्थना बंद करा दी गई और उस पर वो ऐतराज जाहिर कर सके। कानपुर के जिस स्कूल में प्रार्थना बंद कराई गई है उसकी प्राचार्य का शुद्धिकरण के सवाल पर जवाब था कि सर ऐसे तो फिर मेरे पास जो एंट्री है उसमें मोमडन बच्चा भी है, वो श्लोक कर रहा है, तो कल को वो मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगी। जिस स्कूल का यह मामला है वह 2003 से स्थापित है और इसी पैटर्न पर चल रहा है। सोचिएगा, 2003 से कानपुर के इस स्कूल में बच्चों को 4 धर्मों की प्रार्थना कराई जा रही थी। कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन 2022 तक आते आते सर्वधर्म प्रार्थना कराना गुनाह हो गया। कलमा पढ़ना शिक्षा जिहाद हो गया, क्योंकि यह नया भारत है और यह भारत 2014 के बाद ही बना है। इस नए भारत में जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ी है उससे भी तेज़ रफ्तार के साथ नफरत बढ़ रही है। देश पर एक विचारधारा विशेष को थोपने की कोशिश की जा रही है और यदि कोई उसका विरोध करता है तो उसे हिंदू विरोधी अथवा देशद्रोही करार दे दिया जाता है। सोचिएगा जरूर, तथाकथित धर्म संसद के प्रचलन के दौर में सर्वधर्म समभाव की शिक्षा देने वाला स्कूल क्या वाकई में धर्म के लिए खतरा है?